वेलकम टू इक्शवाला लव। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 5। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना विनीता की दुनिया में जहाँ कॉर्पोरेट ड्रामा, लीगल बैटल्स और अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस काफ़ी इंटेंस हो रहे हैं। विनीता को अपना फार्म बचाना है और इस रास्ते में मिलती है एक ट्रस्टेड सीए फार्म और एक मिस्ट्रेस नाम रेने। क्या विनीता क्विक थिंकिंग उनकी फार्म को बचाएगी या फिर पुरानी कहानी उनके रास्ते रोकेगी? आगे की कहानी सुनते हैं। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। विनी की ऑफिस में सीए टीम का काम करते हुए 8 दिन हो गए। विनी को अभी तक पता नहीं चला कि कौन है ये रेने। विनी इस बीच अंजी को भी फोन नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों वो बार बार पार्टी में मिली रेने के बारे में सोच रही थी। उस दिन के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब विनी ने रेने के बारे में नहीं सोचा। रेने मन ही मन बोली, एक काम करती हूँ, आई शुड टॉक टू जया टुडे। उसे काम के अपडेट लेने के बहाने पूछ लूंगी रेने के बारे में। यस, जल्दी तैयार हो जाती हूँ। विनी तैयार होकर जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रही थी। विनी की माँ पीछे से आवाज दी, बेटा कुछ तो खा के जा ऑफिस। विनी गेट की तरफ दौड़ते हुए चिल्ला के बोली, नहीं माँ, ऑफिस में कुछ खा लूंगी, अभी जाना है जल्दी ऑफिस, बाय माँ, लव यू। विनी की मम्मी बिड़बिड़ाते हुए बोली, ये लड़की भी ना, उफ, भगवान जाने कब शांति होगी। घर का बिजनेस देख ली थी, क्या जरूरत थी नौकरी करने की जहाँ खाना भी नसीब में नहीं रहता है। विनी ऑफिस पहुंच गई। कार पार्क करने गई। विनी ने देखा ऑलरेडी किसी ने उसके पार्किंग में कार खड़ी कर दी। विनी बोला, व्हाट द एफ, किस गधे ने मेरी जगह पे कार पार्क की है। कार की विंडो नीचे करके विनी चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी दूर से चिल्लाने की आवाज सुनते ही टोपी पकड़ के दौड़ने लगा विनी की कार की तरफ। जी मैडम जी, जी मैडम जी। विनी बोली, मेरी पार्क करने की जगह में किसने गाड़ी रखी? सिक्योरिटी घबरा के बोला, पता नहीं मैडम, एक दूसरी मैडम आई, मैंने बोला कि यहाँ पार्क मत कीजिए, ये रिजर्व है मंगलदास लॉ फर्म मैडम के लिए, बहुत गुस्सा करेंगी, मत रखिए। उस मैडम जी ने कुछ नहीं सुना और बोली कि अगर उसे यहाँ कार पार्क करने नहीं दिया तो मंगलदास लॉ फर्म ही नहीं करेगी। मैंने सोचा मैं तो छोटा आदमी हूँ, बड़े लोगों से उलझ के क्या फायदा, राम जाने कौन क्या है। मैडम जी आप बोले हम क्या करते। विनी सिक्योरिटी का बात सुन के और भी गुस्सा हो गई और कार को लेके दूसरी जगह पार्क किया, पर ऐसे गई कि दूसरे पार्क किए हुए कार की हेडलाइट को तोड़ के निकल गई। सिक्योरिटी वाले ने सब देखते हुए दौड़ के बताने गए उसके हेड सर को ताकि उसे डांटना पड़े। विनी गुस्से में बड़बड़ाते हुए ऑफिस में कदम रखी और मिस्टर चोटवानी सामने किसी लड़की से बात कर रहे थे। लड़की को पीछे से देख रही थी, ब्लैक सूट में थी। मिस्टर चोटवानी विनी को जब देखा उसे बुलाने लगे, विनी कम, इधर आ जाओ, लेट मी इंट्रोड्यूस विद द फाइनेस्ट एंड ब्रिलियंट यंग वुमन। विनी उस लड़की के पीछे से होके जब सामने की तरफ आ रही थी, पता नहीं कैसे मूवी की स्लो मोशन की तरह समय बहुत धीमे से चलने लगी, आहिस्ता आहिस्ता। जब विनी पीछे सामने की तरफ आ पहुंची, मिस्टर चोटवानी की एक ही बात उसके कान में आ पहुंची, ये है मिस रेनेज में, आज से यही लीड करेंगी हमारे टीम को। मिस रेनेज में, मीट माय वेरी डेडिकेटेड जूनियर एसोसिएट मिस विनीता देसाई। वेने और रेने फिर से आमने सामने। कुछ देर के लिए वेने रेने को देखती रह गई। रेने ने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए वेने से कहा, हेलो, so let's start work then. Mr. Chotwani, please show me my decks so that I can start my work. Mr. Chotwani हड़बड़ी में कहा, या श्योर। मिस विनी प्लीज उन्हें आप उनके रूम में ले जाइए। विनी ने गुस्से से मिस्टर चोटवानी की ऑर्डर फॉलो करते हुए रेनी की तरफ देख के कहा, प्लीज कम। कॉन्फ्रेंस रूम के बगल में एक रूम में सीए टीम हेड के लिए डेस्क रेडी किया गया था। विनी को अंदाजा भी नहीं था कि वो डेस्क रेनी के लिए उसने सजाया है। रेने को रूम में अंदर ले आई और उसको बोली, दिस इज योर रूम, योर टीम इज बिसाइड्स दिस रूम। विनी रूम से निकल ही रही थी। रेने रूम को देखते देखते विनी को बोली,
एक्सक्यूज मी मिस, क्या नाम था आपका? विनी और भी गुस्से से लाल हो गई, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए घूम के बोली, विनीता देसाई। रेने ने बोला, हाँ वो जो भी हो, एक ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर भेज देना आप मेरे केबिन में। थैंक यू, यू मे गो नाउ। विनी बाहर निकलते ही गुस्से से पियन को कहा, राजेश, मैडम को एक ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर दे के आओ। विनी अपने सीट में बैठ के लैपटॉप की स्क्रीन में ही देख रही थी। ठीक उसी वक्त देखा कि रेने रूम से निकल के कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई, उसकी टीम से मिलने के लिए। रूम में जाते हुए रेने ने देखा कि उसकी पूरी टीम अभी आई नहीं। तभी रेने ने पूछा, अनामिका कहाँ है? प्रदीप्ता ने कहा, मैडम वो अभी तक नहीं पहुंची। रेने कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली और अनामिका रूम में बस एंटर करने ही वाली थी। अचानक रेने की बाहर आने से वो गिरते गिरते बची, क्योंकि रेने ने अनामिका की कमर को पकड़ लिया था। अनामिका डर के मारे रेने को पकड़ के चिल्लाई। दूर बैठे बैठे विनी की आंखों के सामने रेने और अनामिका का ये इंसिडेंट होना क्यों जाने विनी को अच्छा नहीं लगा। विनी वहां से चली गई कॉफी पीने के लिए। कॉफी मशीन के सामने खड़ी होके तब विनी बार बार उन दोनों की टकरा जाने वाली घटना को सोच रही थी। पता नहीं उसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। कप पूरा भर चुका था कॉफी से, फिर भी उसका ध्यान नहीं गया। फिर जब कॉफी कप से बाहर निकल के गिरने लगा, उसके हाथों पे कॉफी गिर गया। हाथ में कॉफी गिरते ही उसे दर्द सहा नहीं गया और वो चिल्लाने लगी। ठीक उसी टाइम रेने वहां से अपने रूम से जाने वाली थी और उसने सब देखा। रेने जल्दी से आके विनी की हाथों को पकड़ा और बेसिन में ले जाके ठंडा पानी डाल दिया। रेने विनी को पीछे से चिपक कर पकड़ी हुई थी। विनी की हाथ रेने की हाथ में थी। रेने की गर्म सांसें विनी की कंधे पे पड़ने लगी। विनी खुद को संभालते हुए रेने की हाथों से खुद को छुड़ा के जा रही थी। पीछे से जकड़ के उसके हाथों में बर्फ लगाते हुए उसकी कंधों में अपनी नाक को लेके उसको स्मेल करने लगी। विनी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। रेने फिर कंधों से होके कान की पीछे तक अपनी नाक को सहलाते हुए बार बार टच करती रही। विनी की सांसें बढ़ने लगी और खुद को संभाल नहीं पाई। रेने की बाहों में सिमटने लगी। रेने धीरे धीरे उसकी हाथों से विनी की बालों को कंधे से हटा के किस करने लगी। विनी और भी ज्यादा शर्मा गई। रेने पीछे से विनी की दुपट्टे को हटा के उसके बदन को देखने लगी। व्हाइट सलवार और कुर्ती में विनी स्वर्ग से आई हुई परी लग रही थी। रेने फिर विनी की हाथों को देखते हुए उसकी गालों में चूमा। विनी चाहती थी रेने उसकी हाथों को चूमे, पर रेने ने नहीं किया। फिर रेने ने उसकी हाथों के पास आकर चिन पे किस किया। विनी की सांसें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। रेने को नजर आया विनी पूरी तरह चाहती थी कि रेने उससे और भी ज्यादा छुए और भी प्यार करे। रेने ने उसकी सीने में किस किया। उसके फेस को देखते देखते विनी की शरीर में ऐसा फील हुआ कि उसने रेने को जकड़ लिया। और तभी पीछे से किसी ने कहा, विनी, विनी, तुम्हारा हाथ ठीक है? क्या हुआ विनी? विनी। विनी को जब होश आया तब देखा कि वो खुद अपने हाथ में बर्फ लेके खड़ी है और कोई आसपास नहीं था। सामने अनामिका थी और वो क्यूरियोसिटी लेके विनी की तरफ देख रही थी। फिर उसी वक्त रेनी किचन में आई और बोली, अनामिका, वी आर गेटिंग लेट, कम प्लीज। अनामिका रेनी की तरफ घूम के बोली, अभी आ रही हूँ, गिव मी जस्ट 2 मिनट प्लीज। अनामिका को पूछते हुए रेनी विनी की तरफ ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। विनी की हाथों में बर्फ एंड नीचे कॉफी पड़ी थी, तो रेनी ने गेस किया कि शायद उसकी हाथों में कॉफी गिर गई होगी। रेनी पूछना नहीं चाहती थी विनी को कि वो ठीक है या नहीं, पर
अंदर से किसी ने रोक लिया और वो अनामिका का 2 मिनट प्लीज सुन के वापस चली गई। फिर अनामिका विनी की तरफ आके बोली, आर यू ऑल राइट? दिखाओ हाथ एक बार। वेनी ने अपनी हाथों को खोला और देखा हल्का सा लाल हो गया है और थोड़ा जल रहा है। वेनी अपने हाथ को लेकर उतनी कंसर्न तभी नहीं थी और ना अभी है, पर वो कंफ्यूज्ड हो गई खुद की फीलिंग्स को लेकर। वो ये क्या महसूस कर रही थी अभी? रेने को लेकर उसकी इंटीमेसी क्यों फील हो रही है? और अभी रेने और अनामिका कहाँ जा रहे हैं? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? अनामिका फिर पूछने लगी, डॉक्टर बुलाऊं या फिर तुम संभाल लोगी? वेनी ने अनामिका को बोला, नहीं सब ठीक है, थोड़ी जल रही है बट आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो तुम दोनों कहीं जा रहे हो? अनामिका हंस के बोली, हाँ रेने आस्क्स मी आउट। विनी शॉक्ड होके बोली, ओह यू गाइज आर कपल? अनामिका फिर हंसी और बोली, अरे नहीं, कपल कहाँ, वी आर जस्ट गोइंग फॉर कॉफी बाबा। रेने को मैं अच्छी नहीं लगती, आई मीन वैसे नहीं। अनामिका की तरफ देखते हुए विनी पूछी, और तुमको? अनामिका विनी की आंखों में देखते हुए बोली, अच्छी तो लगती है पर उसकी तरफ से तो कुछ साइन आना चाहिए। विनी की फेस में स्माइल नहीं आ रही थी, पर फिर भी हल्की सी मुस्कुराते हुए देख के बोली, क्यों नहीं, यू गाइस लुक्स गुड टुगेदर। अनामिका विनी को बोली, ये तुम बोल रही हो? अनामिका की सवाल विनी को समझ नहीं आया। विनी बोली, मतलब? अनामिका हंस के चली गई, कुछ नहीं बोल के। अनामिका रेने के पास गई और रेने अनामिका की कमर को पकड़ के चलने लगी। विनी किचन की गेट की तरफ आके पीछे से जब देखा रेने और अनामिका को एक साथ, पता नहीं उसे फिर से गुस्सा आया। उसके हाथों में जो बर्फ थी वो उसको फेंक दिया। विनी उसी वक्त खुद की डेस्क पे गई और उसकी फ़ोन हैंडबैग जल्दी से लिया और नीचे अपनी कार में बैठ के घर की तरफ ड्राइव करके चली गई। तो आगे क्या होता है रेनी और विनी के बीच देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।